भारत सरकार अंतरिक्ष विभाग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलोर। ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है ये नया ही है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में जो ये इसके नए केंद्र के रूप में गठित किया गया है, जो कि अस्थायी रूप में फिलहाल इसरो मुख्यालय के परिसर बेंगलोर में स्थित है, और जिसे बाद में भारत में कहीं भी किसी स्थायी परिसर में पुनः स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित अस्थायी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है, जिसके अनिश्चित समय तक आगे भी जारी रहने की संभावना है। तो रिक्रूटमेंट है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, डेट आज ही की है 30/10/2021। एडवर्टीजमेंट नंबर दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं। और एसएससी नहीं तो और सही, जो जिसकी तैयारी है, मेहनती है जो, उसकी मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी रंग लेके आएगी। तो देखिए यहाँ पे ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो जान लेते एक बार। जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने अंडरलाइन की है रेड लाइन से। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, और उसका जो फॉर्मेट है जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम जो साइज़ है वो 50 KB का होना चाहिए। बैकग्राउंड प्लेन या वाइट होना चाहिए, और एकदम फ्रंट व्यू से लेना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सेल्फी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिए, पोस्ट कोड जो आपका है JTO01, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी। 6 वैकेंसी है, 5 UR के लिए हैं, 1 ST के लिए है। तो यहाँ पे इन्होंने लोकेशन भी दी है। आउट ऑफ 6 वैकेंसीज 1 UR वैकेंसीज आइडेंटिफाइड फॉर HSFC इसके लिए है, और बाकी जो आपकी 3 UR की वैकेंसी हैं वो है बेंगलोर के लिए, और 1 वैकेंसी ST की है वो है भोपाल के लिए, और जो एक बचती है UR की वैकेंसी वो है दिल्ली के लिए, DOS ब्रांच सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली। यहाँ पे देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आपके पास मास्टर डिग्री हिंदी में हो या हिंदी मीडियम से हो, तो बैचलर डिग्री में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपलसरी हो या इलेक्टिव हो या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री इंग्लिश से है या इंग्लिश मीडियम से है तो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट इंग्लिश की ही तरह होना चाहिए जैसे उसमें बताया है। और अगर इन दोनों में से किसी और सब्जेक्ट में किसी और मीडियम से आपके पास मास्टर डिग्री है तो दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी या इलेक्टिव इनमें से एक होना चाहिए। तो दोनों ही ग्रेजुएशन में होनी चाहिए अगर आपके पास किसी और मीडियम से मास्टर डिग्री है। और यहाँ पे देखिए प्लस में आपके पास होना चाहिए PGDT यानी कि सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। अगर ये सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास नहीं है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में। आयु की सीमा है, काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। 20 नवंबर 2021 तक आपकी आयु जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल से 35 साल। तो इनको कोई पूछने वाला हो 18 साल का बंदा इतना कुछ कर सकता है क्या, इतनी क्वालिफिकेशन। आगे है वेयर एवर वैकेंसीज आर नॉट रिजर्व्ड फॉर SC ST OBC कैटेगरीज कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑन पर विद UR कैंडिडेट्स। इन अदर वर्ड्स नो रिलैक्सेशंस आर अवेलेबल अगेंस्ट UR वैकेंसी। UR वैकेंसी के लिए कोई रिलैक्सेशन आपको छूट नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जांपल एज में छूट होती है, लेकिन इसके लिए SC ST तो ST के लिए तो वैकेंसी है, बाकी SC OBC EWS कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसका जो वेतन आयोग है वो है 35,400 से 1,12,400 तक। लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। आगे है द एम्प्लॉयज अपॉइंटेड विल बी गवर्न बाय द नेशनल पेंशन स्कीम। इन एडिशन टू पे इसरो प्रोवाइड्स फ्री ट्रांसपोर्ट यानी कि फ्री आपका ट्रांसपोर्ट होगा। लिमिटेड हाउसिंग फैसिलिटी होगी जो HRA की जगह पे मिलेगा। TA की जगह पे आपको फ्री में यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा आपको कोई भाड़ा किराया नहीं देना पड़ेगा। और भी कई सारी फैसिलिटीज़ है, मेडिकल बेनिफिट है, और भी कई चीज़ें हैं, कैंटीन वगैरह का आपको लाभ मिलने वाला है। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो सेंटर की नौकरी से काफ़ी अच्छी पड़ती है। और आवेदन किस तरह से करना है तो 30 यानी कि आज से लेके 20 नवंबर 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको लिंक दिया गया है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं आप, और ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी वहाँ पर दिया गया है। आगे है आपकी ईमेल, आप ध्यान से भरिए क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो सिर्फ आपकी ईमेल पे आएगा। और जो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे बकस दें, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा ही अनिवार्य है तो आप NOC लेके आ सकते हैं। बाकी GST में भी बहुत बुरा हाल हुआ है, उसी की वजह से कट ऑफ बढ़ी है, तो कोशिश करें कि आप जो फ्रेशर्स हैं उन्हीं को मौका दें। आगे देखिए फीस जो इसकी है 250 रुपये है केवल मेल कैंडिडेट के लिए जो UR और OBC कैटेगरी से हैं, और 20/11 ही फीस की डेट है। बाकी जो अदर कैटेगरीज़ हैं और जो फीमेल है उनके लिए कोई फीस होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि कोई फीस नहीं है वुमेन के लिए, SC ST के लिए, और एक्स सर्विस मैन के लिए, PWBD कैंडिडेट के लिए।
बाकी इनको अपना जो फॉर्म निकाल के रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आर नॉन रिफंडेबल, अगर आपकी फ़ीस एक बार पे हो जाती है तो वो नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं मिलने वाली है। अब देखिए चयन प्रक्रिया जान लेते हैं एक बार, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चयन प्रक्रिया यानी कि 2 आपके टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट होगा लिखित परीक्षा, दूसरा होगा कौशल परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में आपके 2 पार्ट आएंगे। पार्ट ए में होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, पार्ट ए, एंड पार्ट बी होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन 400 मार्क्स। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सी पे आप देखिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस इन पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 2 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन कैरिंग 20 मार्क्स एंड एक्सपेंशन ऑफ ए नॉन गिवन थॉट एनी टू, यानी कि 2 आपको पैसे दिए जाएंगे, एक का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, एक का इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है, और बाकी आपको एक एक वो दिया जाएगा, यानी कि 2 टॉपिक दिए जाएंगे जिनमें से एक पे आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना है, एक पे आपको हिंदी में ऐसे लिखना है। 5-5 नंबर के होंगे और 20-20 नंबर के आपके ट्रांसलेशन होने वाले हैं। तो यानी कि 50 नंबर आपके ये हैं, और 50 नंबर सी पे देखिए आप, 50 नंबर आपके होने वाले हैं जो आपका पार्ट ए होगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगी। इसका टाइम होगा 2 घंटे। और आगे है दोज हु सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट। आपको 60% मार्क्स यानी कि 100 में से 60 अंक लेके आने होंगे, तभी आपको दूसरे टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट है, उसमें भी आपका देखिए क्या है, 2 पैसेज फॉर प्रेसी राइटिंग कैरिंग 20 मार्क्स ईच, यानी कि 2 पैसेज आएंगे आपके पास, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, दोनों का आपको प्रेसी लिखना है। तो इसके लिए 40 नंबर के होने वाले हैं, 20-20 के होंगे। 2 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा कैरिंग 30 मार्क्स, यानी कि आगे 30-30 नंबर के आपके पास आएंगे। ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश करना और इंग्लिश से हिंदी करना है, उनके 30-30 है, यानी कि 100 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, और इसका टाइम भी है 2 घंटे। आगे है दोज हु सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स इन द स्किल टेस्ट शैल बी डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड। तो दूसरे में भी आपको 60% लेके आने होंगे। आंसर स्क्रिप्ट्स ऑफ स्किल टेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 60% मार्क्स इन रिटन टेस्ट पेपर ओनली शैल बी इवेल्युएटेड, यानी कि जो पहले पेपर में 60% मार्क्स लेके आएगा केवल उसी के स्किल टेस्ट की कॉपी चेक की जाएगी, बाकी की कॉपी चेक नहीं होगी। आगे है फाइनल जो सिलेक्शन होगा, उसमें क्या है, द फाइनल सिलेक्शन विल बी डन अमंगस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स प्योरली बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन टेस्ट में जो आपका स्कोर होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट होने वाली है। फ्रॉम अमंगस्ट कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट विद मिनिमम 60% मार्क्स इम्पैनलमेंट शैल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट। तो आगे है देखिए आपके लिए क्या आने वाला है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये 50 अंक के होंगे दोनों। और प्रश्न निम्न प्रकृति के हो सकते हैं, शब्दों का हिंदी से अंग्रेजी तथा इसके विपरीत अनुवाद, और 2 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों में अंतर बताने के लिए इनसे वाक्य बनाना, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों वाक्यों में व्याकरण का सही प्रयोग, पर्यायवाची शब्द का विलोम शब्द, और इत्यादि, यानी कि आपकी जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक ग्रामर है वही आने वाली है। आगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपके हैं विवरणात्मक प्रश्नों में अनुवाद के लिए 2 गद्यांश, यानी कि वही ये ऊपर बता दिया गया इनके बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में भी। अब देखिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो खुशखबरी ये है कि बेंगलोर आपको इसके लिए नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल JTU की वैकेंसी आई थी, उसके लिए केरल में जाना पड़ा इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, लेकिन इसके लिए आपको नई दिल्ली में भी अवसर मिल रहा है और बेंगलोर में भी। तो जिसके नज़दीक नई दिल्ली पड़ता है वो नई दिल्ली चुनिए, जिसके नज़दीक बेंगलोर पड़ता है वो बेंगलोर चुनिए। बाकी ये भी अपना राइट इनको है कि ये बाद में चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि दिल्ली आपका शहर आएगा, लेकिन 99% आपको दिल्ली और बेंगलोर 2 यहाँ पे सेंटर मिलते हैं। तो एक कोविड-19 का यहाँ पे कोई ना कोई फ़ायदा तो हुआ है। आगे नियुक्त अभ्यर्थियों को आवश्यकता पड़ने पर भारत में स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग के किसी भी केंद्र या यूनिट में तैनात किया जा सकता है। तो आपकी कहीं पे भी ज्वाइनिंग आ सकती है। लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करने पर बाहर से आने वाले चयनित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में दिए गए पते से कौशल परीक्षा के स्थान तक निकटतम रास्ते के द्वारा आने जाने हेतु शयनयान की द्वितीय श्रेणी का रेल किराया अथवा गैर AC बस का किराया अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो उसका यात्रा का प्रमाण प्रस्तुत
करने पर, जैसे कि रेल, बस, हवाई इत्यादि जिसमें भी यात्रा की हो, उसके किराए का भुगतान किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी रेलगाड़ी, बस या हवाई जहाज से उच्च श्रेणी में यात्रा करता है तो ऐसी स्थिति में उसे आरक्षण शयनयान प्रभार को छोड़कर न्यूनतम दूरी का द्वितीय श्रेणी के रेलगाड़ी के किराए का भुगतान किया जाएगा। तो अच्छी बात है, आपको फेयर भी मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप एसी में बैठ के जाएंगे। जो इनको जायज़ लगेगा वो आपको किराया देंगे। जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सफल सत्यापन के उपरांत कौशल परीक्षा की अनुमति दी जाती है, उन्हें योग्य यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। जो अभ्यर्थी पैरा 2 में उल्लिखित छूट का दावा करते हैं, उन्हें कौशल परीक्षा के समय निर्धारित प्रपत्र में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया सुसंगत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आगे है, यदि अभ्यर्थियों के पास योग्यता या अनुभव आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक है, जिस पद के लिए उन्होंने आवेदन किया है, उन्हें लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है, परंतु उच्च योग्यता और या अनुभव उन्हें कहीं भी अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा जो विज्ञापन के अनुसार उपयुक्त योग्यता रखते हैं वरीयता प्रदान नहीं करेगा। चयन किए गए अभ्यर्थियों को केवल विज्ञापित श्रेणी या पद ही प्रदान किए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का फाइनल रिजल्ट अभी आया नहीं है, अवेटिंग है, तो उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20 नवंबर 2021 तक अगर आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह अगर कंप्लीट होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इन्होंने यहाँ पे लिखी है। आपकी जो एज है, क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो उन सभी की जो लास्ट डेट है और फॉर्म को अप्लाई करने की भी लास्ट डेट 20 नवंबर 2021 है। बाकी इसरो में शामिल होकर अपना करियर बनाएं, प्रतिभावान वैज्ञानिक एवं तकनीक समुदाय के साथ अपना ज्ञान बांटें और राष्ट्र के विकास में सहायक बनें।